वेलकम टू माय चैनल टेक बाय एसपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं हमारे जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत हर एक साल जो क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है, और हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और ये जो आप लोग को मैं पेपर दिखा रहा हूँ 2023 का पेपर है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए दिया गया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। यानी कि इसमें दिया गया है, और ये जो है 5 नंबर का टोटल आपका दिया गया है, इनकी 3+2। और जो है आप उनका रचना करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा, और एक कोई क्या कहते हैं जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा, और उनकी एक रचना लिखते हैं तो 2 नंबर मिलता है। तो यानी कि टोटल आपका 5 नंबर है। तो इसमें देखिए दिया गया है और कौन कौन से मतलब किनका जो है जीवन परिचय आने वाला है इस साल। तो यानी कि पिछले साल में 2023 में आपको क्या दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का दिया था, और भगवत सरल उपाध्याय जी का, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो यानी कि 7 लेखक होते हैं। तो 7 लेखक में से आपको जो है 3 लेखक का दिया गया है, और 4 लेखक आपके बचे हैं। तो आपको क्या करना है, और जो भी आपको याद करना है याद कर लीजिए, जो भी बहुत से 7 कवियों में से। लेकिन जो है क्या करना है दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ये हर एक साल आपको कहीं ना कहीं से पूछता है। तो आपको इनका जो है जीवन परिचय आपको याद करना है, और इनको जो है जीवन परिचय इस साल भी पूछने वाला है, क्योंकि जो है हर एक साल इनका जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आता है, और भगवत सरल उपाध्याय जी का। ये दोनों जितने भी हैं, दोनों लोग का जो है जीवन परिचय हर एक साल आता है बस। और एक ही कहीं कट होता है, लेकिन ये दोनों में से एक जनी का जो है हर एक साल पूछता है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं पूछेगा तो भगवत सरल उपाध्याय जी का 100% पूछ लेगा, और भगवत सरल उपाध्याय जी का नहीं पूछेगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है 100% पूछेगा। यानी कि जो है इन दोनों लेखकों में से किसी एक का हर एक साल जो है पूछता है। तो आप 100% है कि आप अगर इन दोनों में से आप किसी का एक याद कर लेते हैं तो आप जो है 100% है कि आपको ये आने वाला अनिवार्य है, क्योंकि ये कटेगा नहीं। और बात करते हैं जैसे कि यहाँ, और 5 नंबर आपका जो है फिक्स हो जाएगा। ये नहीं है कि आप इन्हीं भर का याद कर लीजिए, और भी 3+ याद कर लीजिएगा, 2+, लेकिन ये जो है 100% है आते हैं। और हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ देखिए दिया गया है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिख देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना है। तो यहाँ देखिए महाकवि सूरदास, और देखिए महादेवी वर्मा, और सुमित्रानंद पंत। तो जो है सूरदास का जो है हर एक साल पूछता है। और अगर सूरदास जी का नहीं आता है, जैसे देखिए तुलसीदास जी का और सूरदास जी का, जैसे तुलसीदास और सूरदास जी के किसी एक का हर एक साल पूछता है। अगर इस साल जो है पिछले साल सूरदास आए हैं तो क्या पता कि इस साल जो है आपका तुलसीदास जी का पूछ लेगा। तो यानी कि सूरदास जी में से और तुलसीदास जी में से एक का पूछता है। अगर आप जो है कवियों में से सूरदास और तुलसीदास जी का याद कर लेते हैं तो 100% है जो है एक ना एक कोई फंस जाएगा। इन दोनों में से जो कवि हैं इन सभी का जो आप याद कर लेते हैं 2 लोग का, तो आपका जो है 100% है जो है फंस जाएगा। तो आप क्या करना है, ज़्यादा जो है याद करने की मतलब ज़्यादा जो है लोगों का याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सूरदास और तुलसीदास का याद कर लेते हैं और एक किसी और का याद कर लेते हैं तो आपका 100% है जो आपका जो है पेपर में फंस जाएगा। तो यानी कि 5 नंबर यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। यानी कि 3+5, यानी कि 3 आपका जो है जीवन परिचय पे मिलेगा, और 2 नंबर जो है आपको व्याख्या रचना पर मिलेगा। और बात करते हैं जैसे कि यहाँ देखिए दिया गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक से एक कोई एक श्लोक लिखिए। यानी कि जो है आपको एक ऐसा श्लोक लिखना, को कौन सा श्लोक लिखना है जो इस पाठ में नहीं पूछा गया है। आप उस श्लोक को लिख लीजिए, और आपका जो है अगर आप श्लोक याद किए हैं तो आपको 2 नंबर 100% है बन जाएगा। ये सब फिक्स रहता है। और बात करते हैं देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर दिया गया है आपका कितना प्रश्न दिया गया है, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, यानी कि 4 प्रश्न दिए गए हैं, और आपको जो है सिर्फ 2 प्रश्न का उत्तर देना है। आपको जो इसमें से आपको याद है, यहाँ देखिए 4 प्रश्न जो दिया गया है, जो आपको याद है आप किसी 2 का जो है आप प्रश्न उत्तर लिख लीजिए, और 2+2 यानी कि 4 नंबर आपका ये भी फिक्स हो जाएगा। तो बात करते हैं कितना नंबर आपका हो गया। अगर आप कर लेते हैं तो 5 यहाँ से लीजिए, और क्या कहते हैं 5 यहाँ और 5 यहाँ, यानी कि 5 5 10, और 10 2 12,
और 12×2 = 14, यानी कि 14 नंबर आपका जो है 100% जो है फिक्स होकर आता है। और भी बात कर लेते हैं, जैसे कि और भी क्वेश्चन में जो है, जैसे कि यहाँ देखिए दिया गया है, अगर आप ये के अनुवाद करने के लिए दिया गया है, देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आप इसको भी कर लेंगे। जो कि जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो कि तत्काल में पढ़कर जाने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए यहाँ दिया गया है, दिए गए पंद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि यहाँ पर कितना प्रश्न दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि क्या करना है आपको, संदर्भ है, व्याख्या है, और ये देखिए इसमें से एक छांट कर लिखना होता है। तीसरा नंबर जो है इसको छांट कर लिखना होता है। और संदर्भ में आपको क्या लिखना है, प्रत्युष गणदास हमारी पाठ्य पुस्तक से जिसके जिनके इनके जो लेखक हैं और जो कहाँ क्या वही सब लिखना है, कौन से पाठ से लिया गया है। और यहाँ रेखांकित की व्याख्या की है, रेखांकित की व्याख्या क्या करना है, जो यहाँ रेखा खींचा गया है, यहाँ रेखा और यहाँ रेखा, यहाँ रेखा, यहाँ रेखा, तो हमको क्या करना है, इस रेखे का जो है आपको व्याख्या करना है। तो आप इस प्रकार कर लेते हैं तो आपका 3+2 यानी कि 6 नंबर यहाँ पर भी फिक्स हो जाएगा, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपका यहाँ पर जो अगर इसको करने में कोई अगर जो व्याख्या नहीं कर पाते हैं तो संदर्भ आप लिख देते हैं, तब पर भी 2 नंबर मिल जाएगा, और 3 नंबर मिलेगा। और व्याख्या कर लेते हैं तो 2 नंबर और प्लस आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रकार आपको मॉडल पेपर को इस पर बाय जो कल पेपर है करना है। तो वो विकल्पी भी क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये सब सेम वही चीज़ें हैं, आप उस प्रकार कर सकते हैं कि वो विकल्पी क्वेश्चन दिया गया है, जो कि एक नंबर का क्वेश्चन होता है, और कम से कम आपको 20 से 25 वो विकल्पी क्वेश्चन आप रट लिए होंगे तो आपका 100% है उसमें से आपको क्वेश्चन फंस जाएगा। जो कि आपका जो भी गाइड होगा उसमें दिया रहता है वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप वहाँ गाइड से जो वेरी इंपॉर्टेंट जो दिया रहता है आप लोग उसको रट लेते हैं तो आपका 100% जो जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, और आपका अच्छा खासा नंबर आने का फुल चांस रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा, और जितने भी हमारे स्टूडेंट क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो उन सभी के पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगली वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा जो सब्जेक्ट आपका होने वाला है। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और बढ़िया से मैं बताने वाला हूँ, उसमें विस्तारित रूप से बताऊँगा। इसमें थोड़ा सा मैं तेज़ी में बता दिया हूँ, झटके में बताया हूँ, लेकिन जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं पूरे एकदम विस्तारित रूप से आप सभी को बताऊँगा, और भी कॉपी के साथ नोट पैड के साथ बताऊँगा कि कैसे लिखा जाता है और कैसे क्या करते हैं। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।